प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का, हमारे राजाओं के राजा का, ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि उसने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा एक और दिन आपके और मेरे जीवन में दिया, ताकि इस दिन में हम प्रवेश करें और अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि धन्य हमारा परमेश्वर, धन्य उसकी करुणा, धन्य है उसकी महिमा, धन्य उसका हाथ और धन्य उसका पराक्रम। हालेलुया। क्योंकि वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, वो सच में हमारे लिए भला है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वो सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आज हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, मगर परमेश्वर हमारे जीवन में सारी बातों को मिलाकर, हमारी नज़रों में कुछ देर के लिए ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये समय कठिन समय है, ये समय परेशानी का समय है, ये समय मेरे जीवन में क्यों आया, मगर प्रभु का वचन कहता है सारी बातों को मिलाकर ना, वन टू ऑल, ए टू जेड, चाहे शुरू से लेकर अंत तक सारी बातों को मिलाकर वो हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और वो हर मनुष्य के लिए नहीं, परंतु जो लोग उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, हम उससे प्रेम करें, उसके महिमामय हाथ को जाने जो उसने आपके और मेरे लिए बढ़ाया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि कल भी हमने फसह के उत्सव को हम देख रहे थे, और ये फसह के उत्सव में प्रभु यीशु मसीह हालेलुया यरूशलेम में चले आए हैं, और वो अपने चेलों को एक आज्ञा देते कि जाओ और उस गांव में तुम्हें एक बंधा हुआ एक गदही का बच्चा मिलेगा और तुम उसे खोल कर ले आओ। मेरे प्रियो, कल हमने देखा कि गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। यीशु ने उनसे कहा, उसने वैसा ही क्या क्या करा, उसने गधी के बच्चों को खोल कर ले आए। क्यों? क्योंकि ये वचन जो कहा गया था वो पूरा हो। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया। जो बंधन हमारे जीवन में बंधे हुए थे, कल भी मैं आपको बताई हूँ कि वो स्वतंत्र किए गए हैं। अब परमेश्वर का वचन हालेलुया हमें इस तरह से आगे बढ़ाता है क्योंकि प्रभु की महिमा हो। और यहाँ पर लिखा है 5वें पद में कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। आमीन। और गदही और बच्चे को लाकर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमको कहता है, जितने भी चेले थे, जैसा यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जाओ और तुमको जैसी मैं आज्ञा दे रहा हूँ वैसा ही करना। उस जगह पर एक गदही का बच्चा और गदही बंधे हुए थे, उन्हें खोल कर लाओ। परमेश्वर का वचन कहता है वो वैसा ही किए। और यदि कोई तुमसे कहे और पूछे कि तुम क्या करते, तो कहना कि मुझे हमारे स्वामी को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। हमारे स्वामी को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर पिता को हमारा प्रयोजन है मेरे प्रियो। इसलिए उसने हमें गुलामी में से, उसने हमें दासत्व में से, उसने हमारे ऊपर से भारी जुए के उस बंधुत्व जीवन में से उसने हमें क्या करा, छुटकारा दिया है। अब प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, और वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था उनसे वैसा ही किया। चेलों ने वैसा ही किया मेरे प्रियो। जो आज्ञा यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, वही आज्ञा को वे मान करके आगे बढ़े। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक आज्ञा दी है, आपको और मुझको एक सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि तो अपने तन, अपने मन से, अपने सारी शक्ति और अपने प्राण से केवल परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर, उसकी आराधना कर। हालेलुया। पर हम अपनी इच्छा के अनुसार उससे प्रेम करते। जब हमारी इच्छा होती तब उससे प्रेम करते, जब हमारी इच्छा नहीं होती तब हम कुड़कुड़ाते, जब हमारी इच्छा होती तब हम उससे बात करते, जब हमारी इच्छा नहीं होती तब हम उसके ऊपर दोष लगाते, जब हमारी इच्छा होती जब हम उसकी आराधना करते, जब हमारी इच्छा नहीं होती है तब हम अपने ही विचारों में, अपने गुमसुम में, अपने परिस्थितियों में पड़े रहना पसंद करते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। क्या आपने और मैंने उससे प्रेम रखा है? चेलों ने जैसा यीशु ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। क्या प्रभु
प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा है कि तुम आपस में प्रेम रखो। क्या ऐसा कर रहे? चेले जो जो यीशु मसीह कहते थे वही कार्य को करते थे। मगर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन आपको और मुझको दिया, क्या हम उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें या हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे? क्या प्रभु ने इस बात को नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना? पर क्या हम, सच्चाई बताइए, क्या हम अपने जीवित परमेश्वर के अलावा कितनों के लिए अपने सिरों को झुकाते? मगर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने सारे मन, अपने सारी शक्ति से केवल किससे प्रेम कर? परमेश्वर से प्रेम कर। यदि हम अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हम उसके विरोध में खड़े हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है, जैसा चेलों को कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। और आगे जाकर हम देखें कि वचन कहता है, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। गदही को लाए और उन पर कपड़े डाले और उस पर वो क्या हो गया? बैठ गया। हालेलुया। अपने कपड़ों को उतार करके वो गदही पर डाल रहे थे। हालेलुया। वो नहीं जानते थे मेरे प्रियो, जिस गदही के सामने और गदही के ऊपर वो अपने कपड़े डाल रहे हैं, उसी यीशु मसीह को, हालेलुया, कुछ समय के बाद जो कपड़े हमने उतारे हैं, हमारे कपड़े जो उसके चरणों पर पड़े हैं, कुछ समय के बाद उसी यीशु को, हालेलुया, हम सब के लिए नंगा किया जाएगा। हमारे कारण उसके कपड़े उतारे जाएंगे, हमारे कारण उसके लिए उसको कोड़े खाना पड़ेंगे। वो लोग इस फसह के पर्व को उत्सव के साथ बना रहे थे, मगर ये उत्सव कुछ समय के बाद, हालेलुया, दुख और विलाप में बदलने वाला था। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की अधीनता में जब रहते हैं ना, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। ये फसह का उत्सव, जब प्रभु यीशु मसीह इस उत्सव में प्रवेश करे ना, सारे यहूदी अपने अपने साथ अपने अपने पश्चाताप के लिए एक एक मेमना, एक एक बछड़ा लेकर के आए। उसी तरह परमेश्वर भी अपने अपने सारे लोगों के लिए, अपने जगत के लिए, इस संसार के लोगों के लिए अपने साथ एक मेमना लाया, और वो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह था। लोगों का पापों से पश्चाताप एक जानवर का, एक मेमने के लहू के द्वारा उन्हें मिल रहा था, मगर परमेश्वर ने, हालेलुया, मैंने कल भी आपको इस बात को बताया था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक मेमना बन करके कुर्बान होने के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। ये फसह का पर्व जो है एक कुर्बानी का पर्व है। लोग यहाँ पर अपने अपने पापों की पश्चाताप के लिए, हालेलुया, अपने अपने जानवरों को, अपने अपने मेमनों को, अपने अपने बछड़ों को बलिदान कर रहे, मगर सेनाओं का यहोवा परम पवित्र परमेश्वर, हालेलुया, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए यरूशलेम में ले आया, ताकि मेरे लोग छुटकारा पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। ये वही लोग हैं जो अभी यीशु मसीह की, हालेलुया, होसन्ना होसन्ना के गीत गा रहे। यीशु मसीह का आगमन आ गया है तो उसके नाम की जय जयकार करें। मगर कुछ देर बाद, आगे चल के हम देखेंगे, कुछ समय के बाद ये सिचुएशन पूरी बदल जाएगी, ये परिस्थितियां पूरी बदल जाएगी। जो कपड़े डाल रहे हैं, जो वहां पर डालियां बिछा रहे हैं, वे यीशु मसीह को कोड़े खाते हुए देखेंगे, वे यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनते हुए देखेंगे, वे यीशु मसीह को क्रूस उठाते हुए देखेंगे। मगर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बता रहा है कि सन 2026 साल पहले यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए, हालेलुया, वो सब कुछ सह लिया, वो सब कुछ कर लिया, जिसके लिए आज आप और मैं इधर से उधर भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें जय के उत्सव में लेकर चलने वाला पिता है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको जय के उत्सव में लेकर चल चुका है। हालेलुया। क्योंकि उसने मृत्यु पर जय पाई है। उसने आपके और मेरे लिए अपने कपड़े उतरवा दिए। अभी मनुष्य सिर्फ अपने कपड़े उतार करके वहां डाल रहे, मगर अब आने वाले दिनों में आप और मैं देखेंगे राजाओं के राजा को उसने अपने कपड़े आपके और मेरे लिए उतार दिए गए। उसने कांटों का ताज पहना ताकि आप और मैं उन हर एक परिस्थितियों से छुड़ाए जाए। उसने अपने लिए, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए कोड़े खाए ताकि आप और मैं, हालेलुया, स्वतंत्र हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है। केवल आपको और मुझको उसके सम्मुख क्या करना है? अपने आप को नम्र और दीन बनाकर उसकी आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि चेले वही कर रहे हैं जो यीशु मसीह बोल रहा है। तो क्या आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए, क्या आप और मैं ये काम नहीं कर सकते? हालेलुया। हमें केवल इतना करना है कि अपने परमेश्वर
परमेश्वर का भय मानना है, केवल उसी से प्रेम करना है, केवल उसी की आराधना करना है, केवल उसी की महिमा करना है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं बहुत आनंदित और आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि हर एक के जीवन में प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु का प्रेम बना रहे और वे अपने जीवन में केवल अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, आप सुन रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप औरों तक शेयर कीजिए ताकि लोग आपके वचनों को सुने, इन वचनों को सुने और जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए और वो जाने यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हर दिन आपके और लोगों के बीच में मैं नए वचनों को लेकर के जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वचनों को आप तक पहुंचाऊं और आप सुने और आशीषित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।